आजकल अब लोग भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो कहीं गठबंधन के कारण आप लोगों के मूल एजेंडा में ही प्रॉब्लम नहीं है क्या? आरपीआई के पास इतनी ताकत है कि भाजपा के साथ गठबंधन में रहकर आइडियोलॉजी ना मिलने से भी टक्कर देते रहना है। सभी अंगों से अगर देखते हैं तो यहाँ 70 साल में मुझे नहीं लगता है कि डेवलपमेंट जितना चाहिए उतना हुआ है। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ পডকাষ্ট অপেন বুকৰ মাজলৈ মই অনামিকা নাথে আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ পডকাষ্টৰ বিষয়বস্তু অকণমান ৰাজনৈতিক। 1956 চন আমাৰ সংবিধান ৰচয়িতা বি.আৰ. আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই এটি দলৰ গঠন কৰিছিলে। ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহি বাস কৰা বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহে সকলোৱে যাতে সম অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে, সকলোৱে যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত থকা অধিকাৰসমূহ লাভ কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এটি দল গঠন কৰিছিলে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া, চমুকৈ আৰপিআই। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰপিআই নৰ্থ ইষ্ট অবজাৰ্ভাৰ বিনোদ নিখালজে। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰপিআই বৰ্তমান সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত এলায়েন্সত আছে। তেওঁলোক যিহেতু নৰ্থ ইষ্টলৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা কি, কেনেদৰে তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত একেলগে কাম কৰি যাব বিচাৰিছে বা কৰি আছে, এনে বিভিন্ন কথাৰ আলোচনাৰে আজি আমাৰ পডকাষ্টলৈ মই আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু বিনোদ जी बहुत बहुत स्वागतम। नमस्कार। आप आरपीआई की तरफ से नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। आगे इलेक्शन आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर आरपीआई का एजेंडा क्या है? वैसा तो ये पार्टी के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ आपके पॉडकास्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे यहाँ आपने चांस दिया है यहाँ बोलने का। वैसे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले इस दल को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट तथा भारत सरकार के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टेट मिनिस्टर है, वो चलाते हैं। और ये दल जो है 1956 में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर साहब ने स्थापित किया था। और उन्होंने जब तभी कहा था कि भारत देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, पंथ और प्रांत के सभी लोगों ने इकट्ठा आके अपने भारत के संविधान के माध्यम से जो फंडामेंटल राइट्स दिया है, उनको फंडामेंटल राइट्स सभी लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए इस दल में आके काम करना चाहिए और संघर्ष करके इस फंडामेंटल राइट को लेना चाहिए। तो ये उनकी नींव थी। और उसी नींव को लेके डॉक्टर रामदास आठवले साहब, जिन्होंने ये दल को आगे चलाया है और वो अभी सभी देश में पूरा चला रहे हैं, उसी के तहत हम लोगों ने 2016 में ही नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम करना स्टार्ट किया था। और तभी से अभी बहुत अच्छे तरह से सभी के सभी 8 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, सभी जाति धर्मों को न्याय देने की, गरीबों को न्याय देने की, वैसी विचारधारा को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। आरपीआई 1956 में गठन हुआ था। फिर 1956 से 1966 तक बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर उसके बाद 1991 तक इस आरपीआई का नामो निशान ही मतलब ये हो गया। तो उसका कारण क्या है? तो कैसा है कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर साहब ने एक ओपन लेटर करके एक लिखा था रिपब्लिकन के नाम से। तो वो चाहते थे कि ये दल स्थापित हो, लेकिन डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर साहब को दुर्दैव से उनका एज नहीं हुआ मिला। और 4 मंथ के बाद, ओपन लेटर लिखने के बाद, ये न्यू लिखने के बाद 4 मंथ में ही उनका देहांत हो गया, मतलब महानिर्वाण हो गया। तो उसके बाद में जो बी.आर. आम्बेडकर साहब के साथ में जितने भी लोग थे, जो साथीदार लोग थे, वो सब लोगों ने 3 अक्टूबर 1957 को ये दल को रजिस्ट्रेशन किया। और 57 से लेके 67 तक ये दल बहुत अच्छा तरह से काम कर रहा था। तकरीबन इस दल के नाम से 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 25-26 MLAs अलग अलग स्टेट में आए थे जीत के। और ये 2nd नंबर पोजीशन में दल चल रहा था कांग्रेस के अगेंस्ट में। और 67 के बाद में लेकिन ये दल में बहुत सारा मतलब डिवाइडेशन हो गया। और 67 से लेके 91 तक तकरीबन ये दल जितना प्रभाव नहीं कर सका 61 के बाद में। लेकिन सम्माननीय हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब ये दल हाथ में लिया तो उन्होंने 91 से लेके अभी तक पूरे देश में
रिपब्लिकन के नाम से एक हर एक स्टेट में जाके हर एक गरीबों के क्वेश्चंस समस्याओं को निराकरण करके सभी जाति धर्म के लोगों को ये दल में ज्वाइन किया है और पूरे देश में उनके नेतृत्व में ये दल अभी अच्छा तरह से काम कर रहे हैं। ओके 1991 से अभी 2024 यस, तो आरपीआई से कितने मिनिस्टर्स या कौन सी स्टेट में क्या तो क्या ये रिपब्लिकन के नाम से तकरीबन 91 से हमारे मंत्री जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनके बाद में वो 3 टाइम इलेक्टेड है लोकसभा में। उसके बाद में फिर एक बार 98 में 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए थे। उसके बाद में 2004 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके मंत्री जी 2 टाइम जीत के आ गए और अभी यही दल के नाम से वो राज्यसभा में 2 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और 2 टाइम सेंट्रल में मिनिस्टर भी है सोशल जस्टिस के। अभी जी तो मैंने बोला था ये BR अम्बेडकर जी ने गठन किया हुआ दल, इस दल का एजेंडा ही था कि सभी जाति धर्म के लोगों को समान सुविधा अधिकार मिले। yes, yes, और yes. आजकल अब लोग भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो कहीं गठबंधन के कारण आप लोगों के मूल एजेंडा में ही प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं, मूल एजेंडा में एक प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा के चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए घटक पार्टी में हम लोग जरूर शामिल हैं, उनके साथ में अलायंस में है। भारतीय जनता पार्टी की उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर जो राजनीतिक गठबंधन होते हैं, हम भी राजनीतिक गठबंधन उनके साथ में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर किया है। लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है उसमें बदलाव नहीं आएगा, हमारी आइडियोलॉजी वही रहेगी क्योंकि भारत को अखंड रखना है। तो कोई भी एक जात के नाम से, कोई भी एक धर्म के नाम से कभी भी भारत अखंड नहीं हो सकता है। इस देश में रहने वाले सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ में लेके, सभी प्रांतों को न्याय देके अगर एक साथ में रहेंगे तभी भारत अखंड रहेगा। यह हमारी विचारधारा है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा है वो हमारी आइडियोलॉजी वैसे ही रहेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। आरपीआई के पास इतनी ताकत है कि भाजपा के साथ गठबंधन में रहकर आइडियोलॉजी ना मिलने से भी टक्कर देते रहना है। जरूर, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रामदास जाटोले साहब के स्पीचेस अगर हम लोग संसद में देखते हैं तो वो खुली तरह से बात करते हैं, भारत के संविधान को लेकर बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय संविधान के तहत ही काम कर रही है। अगर उनका पहला एजेंडा धर्म को लेकर रहेगा, फिर भी अगर वो सत्ता में आने के बाद में हम लोग देखते हैं सभी धर्मों को, जातियों को न्याय देने का काम वो कर रहे हैं। तो इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो रहता है उसके आधार पर हम लोग उनके साथ में है और अगर हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर बीजेपी काम करती है तो हम लोग जरूर हमारे मंत्री जी या नेशनल प्रेसिडेंट वहाँ क्वेश्चन उपलब्ध कर देते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी चाहती है यह गरीबों का न्याय मिले और सभी जाति धर्मों को न्याय मिले। नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले सभी जाति धर्मों को न्याय मिलना चाहिए, उनके उन्नति होना चाहिए। मेन डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। विकास को लेकर हम लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं और विकास को लेकर ही आगे चलेंगे। नॉर्थ ईस्ट को लेकर आप लोगों का एजेंडा क्या है? नॉर्थ ईस्ट में तो विविध जाति है, विविध धर्म भी है और अलग अलग प्रांत, तकरीबन 8 स्टेट्स है यहाँ और हर एक का कल्चर अलग है, हर एक की लैंग्वेज अलग है। लेकिन फिर भी भारत में रहने वाले 6743 कास्ट्स और उसके बाद में तकरीबन मेन रिलीजन्स 6 रिलीजन्स, इनको भारत के संविधान ने एक जगह पे बांध के रखा है, एक जगह पे लेके हम लोग इतने सालों से चल रहे हैं, 50-70 ईयर हो गया। और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा विविधतापूर्ण जाति है, धर्म है, कल्चर भी है, फिर भी लोग एक जगह पे आपके एक नॉर्थ ईस्ट करके रह रहे हैं। भारत के संविधान का इसमें बहुत बड़ा रोल है और हम लोग एक दूसरे के साथ में भाईचारा बना के रहना चाहिए और तभी एक दूसरे का उन्नति हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में के लोगों के लिए भी उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। लास्ट 70 साल में उनकी डेवलपमेंट बाकी के राज्यों के मापिका अगर देखते हैं तो कम हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के ईच एंड एवरी पीपल, जो कहीं पहाड़ी इलाके में रहने दो, मतलब प्लेन एरिया में रहने दो, कोई भी जात धर्म का हो, उनका शिक्षा के माध्यम से उन्नति होना चाहिए, उसको राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, उनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, सभी अंगों से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए पार्टी हमारी काम कर रही है और हम लोग उनके साथ में हैं। हाँ, आप नॉर्थ ईस्ट का जो ऑब्जर्वर है आरपीआई की तरफ से, तो नॉर्थ ईस्ट में आप आके आपको कौन सी चीज़ में ऐसा लगा कि नहीं ये साइड डेवलप होना बहुत ज़रूरी है? तो मैंने अभी भी बोला कि सभी अंगों से अगर देखते हैं तो यहाँ 70 साल में मुझे नहीं लगता है कि डेवलपमेंट जितना चाहिए उतना हुआ है। जैसे कि एजुकेशनली हो, इकोनॉमिकली हो, उसके बाद में औद्योगिकरण हो, उसके बाद में सामाजिक न्याय हो, तो ये अभी तकरीबन मुझे लगता है कि एक हमारा जो गठबंधन बीजेपी के साथ में है, 2016 से हम लोगों ने ज़्यादा यहाँ प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। तभी से बहुत अच्छा तरह से ये एनडीए के घटक पार्टी के माध्यम से और बीजेपी की
जब सत्ता यहाँ आई है बीजेपी की सेंट्रल में, तभी से नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा डेवलपमेंट दिख रहा है। वहाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रही है, इससे पहले तो नहीं हुआ। मैं भी इससे पहले 2-4 बार आके गया था 2016 से पहले भी, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ था। लेकिन अभी अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा बोलना चाहिए, जो नहीं हो रहा है उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अभी के सरकार में अच्छा काम चल रही है। नॉर्थ ईस्ट की कौन सी स्टेट में आरपीआई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या नॉर्थ ईस्ट के कौन सी स्टेट में आप लोगों के सिटिंग एमएलए या जो कोई है? यस, अभी हम लोग वैसे तो 2016 से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने आसाम ही फोकस किया था, लेकिन आसाम में जितना चाहिए उतना हमें सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अभी बड़े बड़े तादाद में हमारे कार्यकर्ता है। हमारे आसाम के स्टेट प्रेसिडेंट उत्पल डेका है, उसके बाद हमारे आसाम के ही अरविंद जी डेका ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के हैं। रूमी फुकन शर्मा जी हमारे यहाँ की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है। तो ऐसा एक 2-3 पदाधिकारी लीडर्स बहुत अच्छे तरह से यहाँ काम कर रहे हैं। तो पहला फोकस हम लोगों ने असम किया था, लेकिन उसके साथ में हम लोगों ने नागालैंड को भी फोकस किया था, उसके बाद त्रिपुरा किया था, मणिपुर किया था। तो लास्ट ईयर में नागालैंड में हमारे पार्टी की तरफ से 2 विधायक जीत के आ गए हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट थे, मतलब हमारे सिंबल था गन्ना किसान, और गन्ना किसान सिंबल लेके हम लोग जीत के आ गए। बीजेपी के साथ में अलायंस हमारा नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में हमारा अलायंस नहीं है। और महाराष्ट्र के थ्रू हम लोग अलायंस में एनडीए घटक पार्टी में है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने नागालैंड में 2 विधायक जीत लिए, 4 विधायक हमारे सेकंड नंबर में पोजीशन में गए। वैसे सेम उससे पहले मणिपुर में इलेक्शन हुआ था, वहाँ भी हमारे 3 विधायक तकरीबन 2 नंबर 3 नंबर में गए थे, बहुत कम मार्जिन से वो हार गए थे। तो नागालैंड, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, असम हो, हर जगह पे हमारा बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है, संगठन भी बढ़ रहा है। तो आगे जाके यहाँ के लोगों की उन्नति के लिए रिपब्लिकन पार्टी बहुत बढ़िया से काम करेगी। आगे इलेक्शन आ रहा है, तो असम में इलेक्शन के लिए आप लोगों का एजेंडा क्या है? जरूर, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो इलेक्शन तो लड़ना ही चाहिए। और हम लोग गठबंधन में भी है। अभी हमारे मंत्री जी जो नेशनल प्रेसिडेंट रामदास जाटोले साहब 28 फेब को यहाँ एक हम लोग बड़ी रैली करने जा रहे हैं। बोंगाईगांव में बालापारा में एक बड़ी रैली है। वो रैली को संबोधित करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं। और हम लोगों ने असम स्टेट के सीएम साहब हेमंत बिश्वा शर्मा जी को, उनको भी इन्वाइट किया है। उन्होंने टाइम देता हो करके बोला है, शायद वो भी वो रैली में संबोधित करने के लिए एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट करके आने वाले हैं। उनको इनविटेशन दिया है। तो वो रैली हम लोग होने के बाद में सीएम साहब के साथ में हमारे मंत्री जी की मीटिंग भी है। तो उसी टाइम में हम लोग अलायंस के बारे में डिस्कशन होने वाला है। आने वाले लोकसभा में हम लोग धुबरी, बरपेटा और करीमगंज जैसा एरिया, हम जैसे कि बराक वैली, ऐसे 2-3 जगह पे फोकस करके चल रहे हैं। वहाँ जगह पे अगर गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, एजीपी और आरपीआई की अलायंस होती है, तो कुछ 2-3 सीट ऐसी है कि उस जगह पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जीत हासिल हो सकती है, और एनडीए घटक पार्टी में, एनडीए में एक बड़ी जीत हासिल हो जाएगी, ऐसा हमारा कहना है। असम में और भी दल है, स्थानीय दल के लेकर आप लोगों का क्या राय है? स्थानीय दल तो हर मतलब असम में भी है, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पे मतलब स्थानीय दल काम करते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस आती है स्थानीय दल के लिए, इसलिए नेशनल पार्टी के साथ में रहना चाहिए लोगों ने, क्योंकि वहाँ नेशनल पार्टी की सत्ता होती है, बहुत सारा सोर्सेस उपलब्ध हो सकते हैं, लोगों की डेवलपमेंट हो सकती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि अब भारतीय जनता पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, हमारी पार्टी तो घटक पार्टी होने के कारण हमारे साथ में जितने भी लोग आए हैं, बहुत सारा बड़ा डेवलपमेंट भी हम लोगों ने यहाँ किया है। हमारे मंत्री जी के माध्यम से एनडीए घटक पार्टी में रहते हुए हम लोगों ने असम में बहुत सारे, जैसे कि अभी लोअर असम हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया था, उसमें धुबरी हो, बरपेटा हो, उस जगह पे बहुत सारे रास्ते बना दिए हैं, मॉडल कॉलेज दिया है। तो मंत्री जी के माध्यम से तकरीबन हज़ारों करोड़ का काम हम लोगों ने ये किया है, और वो सामने है लोगों के। तो हम चाहते हैं कि स्थानीय दल तो ठीक है, ये स्थानीय मुद्दा लेके चलते हैं, लेकिन नेशनल पार्टियों के साथ में रहना चाहिए। कैसे कैसे काम किया है नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों ने? अभी तो हम लोगों ने जैसे कि लोअर असम में हम अगर आपको बता दें कि हमारे मंत्री जी के माध्यम से वहाँ रास्ते भी हुए हैं, ब्रिज हुआ है, उसके मॉडल कॉलेज दिया है, गरीब लोगों के लिए सोलर एनर्जी का वो भी पैटर्न हम लोगों ने मंत्री जी के माध्यम से सेंक्शन करके लोगों को दिया है। और आवास योजना भी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश की है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम मंत्री जी के माध्यम से यहाँ आरपीआई के माध्यम से हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों ने अपना डेवलपमेंट को तहत देखते हैं, ये इस दल के पीछे रहना चाहिए। आने वाले टाइम में बाबा साहब की विचारधारा को लेके हम लोग उन्नति कर सकते हैं, हमारा ये कहना है। तो इसलिए हम सब लोग साथ में मिलके आगे चले। आप नॉर्थ ईस्ट में आए, नॉर्थ ईस्ट को लेकर आप लोग आरपीआई इतने कंसर्न है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम।
এয়া আপোনালোকে গমেই পালে ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা RPI ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এগৰাকী অবজাৰ্ভাৰ। আমিও আশা কৰিম নেশ্যনেল পাৰ্টি যিয়েই নহওক এনেদৰে নৰ্থ ইষ্টক লৈ কনচাৰ্ণ হৈ থকাৰ বাবে, নৰ্থ ইষ্টক লৈ ভাল ভাল কাম কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী পডকাষ্ট আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব আমাৰ পডকাষ্ট, আমাৰ অপেন বুক। থেংক ইউ।